टॉपिक है इस्लाह माशरा, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो माशाल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं और कुछ लोग बिगड़े हुए हैं। ये बिगड़े हुए को सुधारने की कोशिश हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये मदरसा उसी के लिए लगा हुआ है। इसलिए हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारें। आइए देखते हुए चले कुरान करीम की मैं एक आयत पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसका मैं तर्जुमा करता हूँ, अगर आप लोग को उर्दू समझ में आती है ज्यादा समझ पाएंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इसका मैं एक तर्जुमा और करता हूँ, अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं। तो भी वाला तर्जुमा सही है या ही वाला तर्जुमा सही है? भी वाला या ही वाला? ही वाला सही है। मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे मैं आप ही की बीवी हूँ, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब किसी और की बीवी है, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा, रोटी जल जाए कोई हर्ज की बात नहीं, जेवर गुम हो गया कोई हर्ज की बात नहीं। जिसने कहा मैं आपकी भी बीवी हूँ, वो बेचारी का आखिरी दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई है, आसमान और जमीन को बनाने वाला अल्लाह है। औलाद कौन देता है? अल्लाह। बांझ को बनाता है? अल्लाह। मुसीबत से कौन निकालता है? अल्लाह। अल्लाह। इसलिए भाई अल्लाह अपनी जात में, अपने सिफात में किसी को भी शरीक और साजिद मानता नहीं है, इसलिए बनाने का नहीं। जो भी मांगना है अल्लाह से मांगिए, अल्लाह ताला देते हैं। तो पता ये चला अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर चोर दरवाजा खोले हुए हैं। आइए तौहीद को मजबूत कर लीजिए, एक अल्लाह पर ईमान रखिए और अल्लाह ही से मांगिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने लोग क्या बोलते हैं, फलाने ने हमको तकलीफ दे दी। कोई हमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक ऊपर वाला न चाहे। पूरी दुनिया एक हो जाए, जब तक अल्लाह न चाहे कोई हमको कुछ कर सकता है? कोई हमारा बिगाड़ सकता है? आप लोगों को अशार भी आते हैं क्या उर्दू के? जैसे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। माशाअल्लाह, सब उर्दू जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको ये लग रहा है कि शायद उर्दू आपको समझ में ना आए, लेकिन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी की किताब से पढ़ो क्या है, हदीस नंबर 2516, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालम अन्ना उम्मता लन इस्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लन यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इस्तमअu अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लन यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक व रफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था कि सुन लो, पूरी दुनिया में जो फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, पूरी दुनिया नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही नुकसान जितना कि अल्लाह ने लिखा है। कलम उठा लिए गए, सही तो कुछ हो गए। इसलिए मेरे भाइयों, भरोसा अल्लाह पर, मांगना है अल्लाह से। बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, परेशानी को दूर करने वाला अल्लाह है, सबकी फरियाद को सुनने वाला अल्लाह है। एक चीज और याद रखिए, अपने यहाँ देख लीजिए सुन्नत से दूरी पाई जा रही है। माशाअल्लाह कुछ लोग हैं सुन्नत रखे हुए हैं, सुन्नत जानते हैं ना, दाढ़ी भी रखे हुए हैं और अंदर वाले मुसलमानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। देख लीजिए सुन्नत कुछ लोग खिला लेते हैं, खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? क्या खिलाते हैं भाई? खिला रहे नहीं खिला रहे? सुबह उठ के ही खिला लेते हैं। सही है ये खिला लेना? नहीं, गलत। सही मुस्लिम किताब में पढ़ा है, हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोछ कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। कितने लोग ऐसे हैं कि मोछ इतनी मोटी मोटी रखते हैं कि तेल लगा लगा उठाते हैं, है ना, इस तरह करके घुमाते रहते हैं और उसके बाद साइड में उठाते रहते हैं। आप ही बताइए ऐसी मोछ रखना सही है? मोछ कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ। जंगल में हमने और आपने शेर देखा है, एक शेर है और एक शेरनी है। बाल वाला कौन होता है? कभी जंगल गए हैं आप लोग? जंगल कभी नहीं घूमने? शेर शेरनी नहीं देखा है? जिसको ज्यादा बाल हो उसको क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं। और शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। शेर को क्या बोलते हैं? बब्बर शेर, यानी उसको बाल बहुत ज्यादा होता है और पूरे जंगल में वो घूमते रहता है, बब्बर शेर।
और जिसको बाल नहीं उसको क्या बोलते हैं? शेरनी बोलते हैं। अब आप ही बताइए, जिसके पास दाढ़ी नहीं है मोदी साहब उसको क्या कहेंगे? शेरनी। नहीं, आप ही बताइए मोदी साहब क्या कहेंगे? शेरनी। अरे जिनके पास दाढ़ी है मोदी साहब उसको क्या कहेंगे? शेर। शेर। और जिनके पास दाढ़ी नहीं उसको क्या बोलेंगे? शेरनी। अच्छा लगेगा सुनकर? नहीं। इसलिए मेरा भाई है, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए लोग रख रहे हैं, दूसरे लोग भी रख रहे हैं, हम ही लोग खिला रहे हैं। सही बात है। अच्छा आप ही बताइए, अल्लाह से हम लोग ऐसी हालत में मिलना चाहते हैं क्या? नहीं। इसलिए दाढ़ी रखें। कितने लोग क्या बोलते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे, एक हज कर लेंगे तो दाढ़ी रखेंगे। आपके सबसे हाजी साहब है, हाजी साहब पता नहीं, एक भी हाजी साहब नहीं है। हाजी साहब कहाँ है? हाजी साहब एक भी हाजी साहब नहीं। हज करने नहीं गए आप लोग? हज करने जाइए, अल्लाह ने दे रखा है, जाइए, समझे? हज करने जाएंगे तो वहां पता चलेगा आपको। तो पता ही चला सुन्नत भी हमें और आपको रखना है, रखने के लिए रखने अल्हम्दुलिल्लाह। अब आए तकरीर सुने, माशाअल्लाह वो मौलाना अच्छा बोले, वो मौलाना अच्छा बोले, वो मौलाना अच्छा बोले, वो ऐसा बोले। जी नहीं, जब भी आए तो कुछ लेके जाना है और उस पर अमल करना है। इसलिए दाढ़ी रखिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उसमें बरकत ही बरकत है। आजकल क्या हो रहा है, कितने बच्चे लोग की जब शादी का मसला है, बोला ज्यादा लंबी दाढ़ी नहीं, तो बुढ़वा हो गया। ऐसा थोड़े ना भाई, पता चलेगा कि हाँ पूरे तरीके से वो सुन्नत पर अमल कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करना सीखिए। माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम और आप नमाज में कहाँ है? 8 की 360 की, गौर सुनिएगा, 8 की 360 की। 8 वाली कौन सी भाई? जुमा। जुमा की नमाज। लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, बस अल्लाह अल्लाह कर। खास की नमाज कौन सी है? जनाजा की नमाज। 360 की कौन सी नमाज है? ईद बकरीद की नमाज। ईद बकरीद। कितना बड़ा मजमा, आप ही बताइए। अगर सब लोग पांचों टाइम मस्जिद में पहुंच जाए तो मस्जिद की हालत क्या होगी? जगह ही नहीं। मुतवल्ली साहब परेशान हो जाएंगे, काजी साहब परेशान हो जाएंगे, इमाम साहब परेशान हो जाएंगे, तो नमाज को छोड़े हुए हमारा। याद रखिएगा, माशाअल्लाह का कुछ सफर काल लम्बा में मसल्ली सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42 और 43। अरे तुम जहन्नम में क्यों चले आए? इसलिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते। इसलिए मेरा भाई, पूरी रात अगर जलसा है लेकिन फजर की नमाज है। माशाअल्लाह हम और आप जलसा करा रहे हैं, लेकिन कितने जिम्मेदार ऐसे हैं वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ते। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। आज फलस्तीन का मसला हम और आप देख रहे हैं, 20 लाख के करीब मुसलमान गज़ा शहर में एकदम बंद हो गए। 20 लाख के करीब। खाने के लिए खाना नहीं है, दवा नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है। इसराइल ने घरों में बम बरसाए हैं, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा, मस्जिद पर बम बरसाए, चर्च पर बम बरसाए, हॉस्पिटल पर बम बरसाए। हमारा क्या बोलते हैं? अल्लाह कब सुनेंगे? अब आइए, अब पॉइंट की तरफ आते हैं। अल्लाह कब सुनेंगे? अल्लाह की मदद कब आएगी? सवाल है कि नहीं है भाई? 1 महीना के ऊपर हो गया, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह जालिम को कब पकड़ेंगे? और याद रखिएगा, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 42। आप ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान न करें कि अल्लाह जालिम को नहीं देख रहा है। जो जालिम लोग कर रहे हैं अल्लाह को सब खबर है। आखिर अल्लाह पकड़ क्यों नहीं रहे? कब पकड़ेंगे? अब सवाल एक छोटा सा है आप सबसे भी। फजर की नमाज जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं या 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने पकड़ा नहीं? उर्दू नहीं आई होना लोग। अरे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह ने हमें और आपको पकड़ा। 5 टाइम खाने को मिल रहा है, 5 टाइम हम खा रहे हैं। मैं 3 टाइम खाना नहीं बोलता हूँ, 5 टाइम बोलता हूँ। हम और आप 3 टाइम तो आराम से खा रहे हैं, कभी अल्लाह ने हमारी रोजी रोटी छोड़ी?
छीन लिया? नहीं छीना। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने नहीं छीना, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेगा तो अल्लाह छोड़ेगा नहीं। इसलिए अल्लाह उसको भी पकड़ेंगे, उन यहूदियों को भी जिसने जुल्म उठाए हैं, अल्लाह छोड़ने वाले नहीं है। और याद रखिएगा, जब मजलूम हाथ ऊपर उठाते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेते हैं। इसलिए हम बद्दुआ से बचे। जिसने भी बद्दुआ दे दी है वो आदमी कभी नहीं बचा है, अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक दो हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताब मुसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, औरत की लेडी जो है ना वो दमन होती है, ताकतवर होती है। तो उस औरत ने एक सीधे साधे आदमी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर कब्जा कर लिया। अब सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी गई है, ये जन्नती है। बेचारा सीधा आदमी, घर उसने बनाया, घर उन्होंने बनाया तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है। आज अपने समाज में भी कितने लोग ऐसे हैं, कान खोल के सुनिएगा और दिल खोल के सुनिएगा, पड़ोस की जमीन लिए बैठे हैं, भाई की जमीन ले लिए हैं और बहन को तो हिस्सा ही नहीं दे रहे। अब्बा मर गए, बहन को तड़का में देने का कि नहीं देने का? कितने लोग बहन का खाए हुए हैं। तो अल्लाह ने हमको पकड़ा? हम भी तो जालिम हैं। अल्लाह ने क्या पकड़ा? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहाँ इस आयत में लड़की असल है, लड़का असल नहीं है। तो क्या भाइयों ने अपने बहनों को दे दिया? अरे अब्बा गुजर गए, पूरा माल तकसीम कर दो। दिया? कहां दे रहे? याद रखिएगा, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, पैसे में भी है, सब चीज में है, जो अब्बा छोड़ के मरे हैं। तो क्या हम और आप जालिम नहीं है? बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं। जो नहीं दे रहा है अल्लाह ने उनको मोहलत दे रखी है, लेकिन जब अल्लाह पकड़ेंगे तो अल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मेरे भाई, जो जुल्म करता है अल्लाह उसको पकड़ लेता है। अब आप ही बताइए, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं, फक्कर ईमानदारी पूछ रहा हूं, कितने भाई ऐसे हैं जो सरकार की लाइट चोरी करके अपने घर में जलाते हैं? जलाते कि नहीं जलाते? ये भी हराम का है, कान खोल सुन लीजिएगा। चाहे सरकार की चोरी कीजिए वो भी हराम, दूसरे की चोरी कीजिए वो भी हराम। फक्कर ईमानदारी बोलता हूँ, पहले अपने लोगों के नाला बहता था, पानी का नाला, नाला जानते हैं? पानी का नाला, इसको पाट पाट के घर बना लिया, ये भी हराम है। अगर सरकार की जमीन पर कब्जा करके घर बनाया, ये भी हराम, ये भी जुल्म है। किसी के एक बित्ता जमीन ले लिया, एक बित्ता सिर्फ, चाहे भाई का ले लिया, बहन का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, और आप मुझे बोलने दीजिए, मदरसे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, कफन निकाल लिया। कितने लोग मदरसा की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, कितने लोग मस्जिद की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ये वो नहीं किए हुए, थोड़ी में रहे हुए। तो ये जुल्म नहीं है? अल्लाह ने पकड़ा? हाँ, अल्लाह पकड़ेंगे, अल्लाह पकड़ेंगे। सुन लीजिए, इसलिए हमने और आपने किसी का भी ले लिया उसको देना पड़ेगा, और नहीं दीजिएगा और उसने हाथ ऊपर उठा दिया तो हम और आप गए काम से। पहले जो 2 खेत के दरमियान, 2 खेत के बीच में जो आड़ी होती थी, इतनी मोटी आड़ी होती थी। आड़ी को क्या बोलते भाई? आड़ी क्या बोलते? आल, बंगला में। अरे बंगला में आल होती है। पहले इतना मोटा होता था, अब पतला हो गया, यानी काट के, ये भी काट रहा, ये भी काट रहा, काट के आरा बना दिया, जिसे लकड़ी काट रहे। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली, न इसकी जमीन में उपजा हो रहा, न इसकी जमीन में हो रहा। अल्लाह ने छीना कि नहीं छीना? ये तो नेमत आपसे छीन रही है। तो मेरे भाई, जिसने भी जिसका भी हक लिया है, चाहे पड़ोसी का लिया, भाई का लिया, बहन का लिया, मदरसे का लिया, सरकार का लिया, मस्जिद का लिया, कब्रिस्तान का लिया, देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया और उसने हाथ ऊपर उठा दिया तो खत्म हो गया। जैसा कि हदीस, अरवा उस औरत ने कहा सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के बारे में कि ये घर मेरा है।
अब बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने हदीस सुना दी। आज भी हम और आप हदीस सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये हदीस सुनी है, वो अपने भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, चचा को नहीं दे रहे हैं, भतीजे को नहीं दे रहे हैं, सब कर रहे हैं अपने समाज में। मदरसे का हड़प किए हुए, मस्जिद का हड़प किए हुए, नहीं छोड़ रहे हैं। सुन लीजिए हदीस, सलाम कान खोल के सुन लीजिए। जमीन यही धरी की धरी रह जाएगी, कब्रिस्तान में ले जाएंगे हमारा। बोलिए, कब्रिस्तान में ले जाएंगे, कब्र में नहीं ले जाइएगा। अरे कफन में जो है ना, जेब बना लीजिएगा और पैसा उसमें ठूस के कब्र में ले जाइएगा। सब यही डरा रह जाएगा भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिग़ैर हक़्क़ यूक़िफ़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौम अल-क़ियामा। जिसने किसी का एक बित्ता ले लिया, देखिए ये बित्ता, एक बित्ता अगर किसी की जमीन ले ली, किसी का हक ले लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों का तौक़ बनाकर गले में डाल देगा। गौर सुनिएगा, बहन का ले लिया, भाई का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, चचा का ले लिया, भतीजे का ले लिया, मस्जिद का ले लिया, मदरसे का ले लिया, कब्रिस्तान का ले लिया, या ताकत दिखा के ये ले लिया। अब आप लोग की तरफ ये मसल बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं, यानी ये जुमला बोलते कि नहीं ये नहीं मालूम कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। चोर के आगे ताला, अगर चोर है इतना भारी ताला भी लगा लीजिएगा तो उसको खोल देगा, और जो बेईमान है वो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट से लिखा के ले आए, वो बेईमानी करिए लेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला माने लिखाई, काम नहीं आता। अब इनको तो हदीस सुनाई थी, औरत मान जाती, भाई ये घर तो उनका है, मैं क्यों ले लूं, लेकिन उसने कब्जा कर लिया। बेचारे सीधे साधे आदमी ने हदीस सुना दी। अब उसके बाद इनके हाथ ऊपर उठ गए, तो जुल्म हो रहा है इनके ऊपर, उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिया और अल्लाह की अदालत में अपनी बात पहुंचा दी। इसलिए मेरे भाइयों, पूरे दुनिया के मुसलमान फलस्तीन के हक में दुआ कर रहे हैं और अपनी बात अल्लाह की अदालत में रख रहे हैं। और जिस दिन अल्लाह सुनेंगे तो अल्लाह ने अच्छे अच्छों की बजा दी है। फिरौन की अल्लाह ने बजा दी है, अबू जहल की बजा दिया, सबकी बजा दिया, जितने जालिम लोग थे सबको अल्लाह ने पकड़ लिया। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन ये भी जुमला गलत है। अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। जब आ जाए अल्लाह का हुक्म खत्म, लेकिन जालिम को अल्लाह पकड़ता है। अब आप ही बताइए, एक घर हड़प कर लिया, उस औरत ने एक घर ले लिया तो अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। अब उसने तो कई हजार घरों को तोड़ दिया है, बच्चों को मारा है, तो अल्लाह नहीं पकड़ेंगे। लेकिन हम और आप भी किसी से कम नहीं है। अगर हमने लिया और आपने भी किसी का ले लिया है तो दे दीजिए अल्लाह के वास्ते। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ ऊपर उठा दिया और कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अनी बसरहा वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। ऐ अल्लाह, ये औरत झूठी है, इसको आंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। अपने गांव घर में आपने देखा होगा, पहले लोग बड़े मालदार थे, आज वो रोड पर भीख मांग रहे हैं, और जो गरीब था आज महलों में। मैं एक जगह गया, वहां मैंने देखा कि एक आदमी मस्जिद के बाहर भीख मांग रहा है। तो लोगों ने कहा, मौलवी साहब इसको जानते हैं? भैया हमको क्या मालूम। तो कहा, ये वो मालदार आदमी था कि शोरूम में जब भी कोई नई गाड़ी आती थी तो पहले इसके पास फोन आता था कि पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। आज वो भीख मांग रहा है। आप गांव घर में देख लीजिए, मैं तो जानता हूं अपने गांव घर में, जिनका तोती बोलता था, जानते हैं, ये तो बहुत हार्ड उर्दू हो जाएगी, तोती बोलता, यानी इसका बड़ा नाम था, जहां भी चलो बोलते थे ये हमारी जमीन है। आज ऐसा हो गया है कि रहने के लिए मकान नहीं है। सही बात, बात सही है, बिल्कुल आ रही बात सुन में। तो अगर जुल्म कीजिएगा तो दुनिया ही में अल्लाह दिखा देंगे। अल्लाह छोड़ते नहीं, मोहलत दे रहे हैं, सुधर जाता। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। भाई अब मजलूम जिन पर जुल्म हुआ उसने हाथ ऊपर उठा दिए और अपना मामला अल्लाह के यहाँ कर दिया, अल्लाह के यहाँ केस हो गया, खत्म। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। अरे जब अंधी हो गई तो फिर आके माफी मांग लेती।
अंधी हो गई। जब अंधी हो गई तो आके माफी मांग लेती, सेठ साहब मैंने गलत आपका घर ले लिया, ये तो घर आप ही का है। लेकिन जो आदमी जुल्म करता है वो वाकई अंधा हो जाता है, अंधा। आप देख लीजिए कितने सेठ लोगों का, पैसे वाले का बात कैसे करता हो। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। रुपैया तो बहुत रुआब करता है, रुआब जानते हैं, अपने आप को सीना निकाल के चलता है। अरे अखड़ करेगा पकड़ हो जाएगी तेरी। और ये दौलत कब तेरी चली जाए तो झटके से सीधा आ जाएगा रोड पर। अकड़ करता है, पैसे वाला है। अब क्या हुआ, इन्होंने बददुआ, वो अंधी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी और घर ही उसका कुआं हो गया। पहले बिहार के वाक़े में, अभी है कि नहीं पता नहीं, कुआं होता था। कुआं मतलब बड़ा सा कुआं, सब लोग पानी लेने आते थे, पहले घर में भी होता था। वो घूम रही थी और अपने घर में गिर गई, कुएं में मर गई। देखा आपने, घर धरा का धरे ला गया, वो अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई। अल्लाह ने जालिम को पकड़ लिया और मजलूम की दुआ अल्लाह ने सुनी। इसलिए मेरे भाई, अगर हम में से भी किसी ने जुल्म किया है, माफी तलाफी कर लीजिए, वरना अल्लाह कब पकड़ लेंगे पता नहीं। आइए हदीस और सुनाता हूं। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा के गवर्नर है। बुखारी शरीफ के हदीस सुना रहा हूं। वो नमाज भी पढ़ा रहे, तो कुछ लोगों ने उन पर एतराज किया कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता। जैसा कि अपने यहाँ भी ऐसे लोग हैं मस्जिद में, बोले साहब भालना सही नहीं जानते मौलाना साहब। अच्छा, ये 15 साल लुंगी घिसी है, मेहनत करके पढ़ाया, मौलाना को नमाज पढ़ाना नहीं आता। अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होता रहे, अगर मौलाना साहब इमामत करेंगे तो मैं मस्जिद को छोड़ दूंगा। और कितने लोग छोड़े हुए हैं, जाके घर में देख लीजिए, जब तक मौलाना रहेंगे मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। और ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़े ही, वो नमाज नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा गुस्सा दिलाइएगा तो मस्जिद तो छोड़े हुए, नमाज नहीं छोड़ेंगे। और अगर ज्यादा मांगिएगा अल्लाह के रास्ते में दीजिए तो वो चेहरा भी आपको नहीं दिखाएंगे। अब आप ही बताइए, बेटी बेनमाजी है वो चलेगी, बेटा बेनमाजी है चलेगा, जोरू बेनमाजी है चलेगा, मौलाना साहब नमाजी है वो नहीं चलेंगे। इमाम साहब, आज अपने इमाम की अहमियत क्या भाई, मौलवी साहब की अहमियत क्या, अब आप ही बताइए। मौलाना लोग ज्यादा कमाते हैं या सरकारी लोग ज्यादा कमा रहे हैं? सरकारी लोग। अब ऐसे कुछ बोलूंगा तो लोग बोलते हैं मौलाना साहब आप हंसाते हैं। अब देखिए आप लोग हंस पाते हैं कि नहीं पता नहीं, यानी उर्दू कितनी जल्दी आप समझ पाएंगे। एक मौलाना साहब की तनख्वाह थी 5,000, कितनी थी? 5,000। और एक सरकारी की तनख्वाह थी 25,000। तो ये 25,000 वाले मौलाना साहब से जिनकी 5,000 की मजाक लोग करते थे। मौलाना साहब आपके 5,000 में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। अरे है 5,000 और बड़ी बरकत। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं या हम लोगों के पास बच्चे ज्यादा हैं? मौलाना लोगों के बाल बच्चे है ना। हमारे पास तो बच्चे कैसे हैं, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। सही है ना, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना लोगों के पास कम से कम आधा दर्जन, 1 दर्जन तो है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल वही 5,000 में पल रहे। तो मौलवी साहब ने भी एक मरतबा मजाक कर लिया। भाई अगर मौलवी साहब मजाक कर ले तो शर्माइएगा नहीं। मौलवी साहब वो हदीस याद दिलाइएगा, मैं उसी पर अटका हूँ बुखारी शरीफ पर। जैसे अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला लीजिएगा, अभी उसको लेके चल रहा हूं। तो वो साहब ने भी मजाक कर लिया कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह 5,000, मेरी तनख्वाह 25,000, लेकिन 25,000 में बरकत नहीं है, आपके 5 में बड़ी बरकत है। तो मौलाना साहब ने कहा कि अगर वाकई इतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से मेरी 5 आप ले लीजिए और अपनी 25 हमको दे दीजिए। तो बोले ये नहीं होगा। अरे तो ये कैसी बरकत है भाई, धीरे से अच्छा आप ही बताइए, बकरे के ऊपर लिखा रहता है अल्लाह मोहम्मद, वो बकरा कितने में बिकेगा? बकरी में बकरा बिकता है, इसके ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा है, वो मालूम कहां से लिख के चला आता है? लाखों में बिकेगा। और हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कम से कम 10 लाख रुपया तो मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं
15,000 10 15 20 देखिए संभाल के भाई, देखिए मौलाना साहब घुमा रहे लग रहा है भाई। जब पूरा कुरान सीने में मौजूद है तो 10 लाख मिलना चाहिए तरावी पढ़ाने का? नहीं। तो कुरान से मोहब्बत है हमें और आपको, या राम से मोहब्बत है खाने वाला? अभी बताए, राम से मोहब्बत है या कुरान से मोहब्बत है? राम से। कुरान से? राम से। 3 दलील लेकर अपने नीचे कर दूंगा कि कुरान से मोहब्बत है ये नहीं है। अच्छा, कुरान का ट्यूशन ज्यादा महंगा है या इंग्लिश ट्यूशन ज्यादा महंगा है? इंग्लिश ट्यूशन। तो कुरान से कैसे मोहब्बत नहीं हुई? राम से बोल रहे कुरान पढ़ाया, राम बोले हैं। अरे सॉरी मैं समझ नहीं सका, यानी राम से मतलब खाने वाला है, उससे बड़ी मोहब्बत है। और कुरान से ट्यूशन देखिए किसका मांगा है? इंग्लिश वाला। भैया हाउ आर यू? आई एम फाइन, सो गुड। फटाफट बोलने का है तो वाह वाह, बड़ा मांगा है। कुरान से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इलाके में लोग जरा दीन से जुड़े हुए हैं, बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, वरना आपको स्कूल का सिस्टम चला है मेरे भाई हो। इसलिए उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। अभी वही मैं अटका हूँ बुखारी शरीफ की हदीस पर, अभी मैं शुरू किया था। तो मस्जिद में कुछ छिट खोपड़ी, जानते छिट खोपड़ी? बिल्कुल जानते। बांग्ला में क्या बोले छिट खोपड़ी को? छिट खोपड़ी समझ ना? छिट खोपड़ी मतलब उल्टी खोपड़ी का। कुछ लोग अपने मस्जिद में भी ऐसे लोग आते हैं जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं, उनको सिर्फ इमाम से ही तकलीफ है, मुअज्जिन से ही तकलीफ है, खादिम साहिब से तकलीफ है, अपने बेटे से कोई तकलीफ नहीं। अब एक आदमी था इसे बुखारी शरीफ की हदीस में सुना, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर था। उन्होंने क्या किया, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा से हटा दिया और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा। फिर उसके बाद एक टीम बैठाई, उस टीम ने रिसर्च किया, जांचा, देखा कि भाई वाकई इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता क्या? आज अपनी यहाँ टीम नहीं बैठती है। अगर एक मस्जिद में इमाम साहब 6 महीने में बदली न हो तो वो इमाम ही नहीं है, सही है? और अगर 5 साल 10 साल इमाम साहब एक मस्जिद में टिक गए, जबकि पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इमामत करना, 24 घंटे उनको रहना पड़ता है। आंधी हो, तूफान हो, फसाद हो, कुछ भी हो, माइक से आवाज न देंगे। एक साहब इसी हदीस पर अटका, अगर निकल गया तो फिर लौटा दीजिएगा। एक मरतबा मुअज्जिन साहब ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अजान हो गई। मस्जिद में कोई नहीं है और फजर में कहा था, आप ही बताइए, जबकि हॉर्न से अजान हो रही है, माइक से अजान है, मस्जिद में आ रहा है क्या? चलिए, तो मुअज्जिन साहब ने दोबारा अजान दे दी तो पूरी मस्जिद भर गई। समझाने के लिए, ये डबल अजान कह दे रहे हैं आप, ये डबल अजान दे रहे हैं, ये कैसे मुअज्जिन साहब हुई है? बोले आप लोगों को समझाने के लिए दिया। कितने लोग हैं? तो अगर डबल अजान हो जाए तो हम लोग जाएंगे ही समझाने के लिए, समझाने के लिए जाएंगे नहीं आएंगे। लेकिन एक अजान हो तो नमाज के लिए जाएंगे। मेरे भाई, अल्लाह की मदद कैसे आएगी आप ही बताइए। आज दुआएं हो रही है पूरी दुनिया में, आमीन बोलने वाला फजर में कोई है ही नहीं, हमारी मस्जिदें खाली है, ईरान है, दुआ कैसे कबूल आप ही बताइए, कौन दुआ करेगा? तब अल्लाह का अज़ाब हम पर आ जाए, और अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, कभी सैलाब आ गया, पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी हम और आप नहीं मानते, मसाइल पैदा हो गए। अभी उसी हदीस पर अटका हूं, इमाम की इज्जत करना सीखिए, एहतराम कीजिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बददुआ भी लगती है। ये हदीस मैंने एक जगह सुनाई कि 2 आदमी में झगड़ा था, इमाम साहब ने एक दूसरे आदमी, ये हदीस सुनने के बाद दोनों आदमी आगे गले लिए और रोना शुरू कर दिए। तो आप सबको भी मैं कहता हूं, अगर आपने भी किसी मौलवी साहब से, इमाम साहब से कुछ मसला कर रखा है, अल्लाह के वास्ते माफी तलाशी कर लीजिए। अगर इमाम साहब बद्दुआ दे देंगे तो आप सही के लिए सुन लीजिए। यही है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने सर्च किया, एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा बिन क़तादा, उसने कहा हाँ इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता, ये सही तकसीम नहीं करते, जिहाद की सबिलिल्लाह में नहीं निकलते। अच्छा,
उसके बाद साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, अल्लाह ये आदमी झूठा है और दिखाने के लिए खड़ा हुआ है, अल्लाह इसकी फकीरी बढ़ा दे, यानी इसको गरीब बना दे, अल्लाह इसको फिक्रे में डाल दे, इसकी उम्र लंबी कर दे। 3 बदुआ दे, उम्र लंबी कर दे, गरीब बना दे, आजमाइश बढ़ा दे। अब और कीजिए मेरा भाई हो, कुछ दिनों के बाद वो बददुआ उसको लग गई, इमाम साहब की बददुआ लग गई। इसलिए इमाम की बददुआ से बचिए। लग गई बददुआ, बददुआ लगी। वो रास्ते में जा रहा था और जाता था लड़कियों को छेड़ा करता था, और उसकी जो भाव के बाल है ना, भाव के बाल, ये भाव के बाल अंदर घुस गए, अंदर ये भाव के बाल है, ये अंदर घुस गए, और वो गरीब हो गया, फकीर हो गया। और वो कहता था मुझे साद बिन वक्कास की बददुआ लग गई। इसलिए मेरे भाई हो, दुआ लीजिए, बददुआ मत लीजिए। तो पता ये चला कि एहतराम करना सीखिए, अपने उलमा की इज्जत करना सीखिए। अरे उनकी तनख्वाह अच्छी रखिए भाई, उनके पास भी बाल बच्चे हैं, कहां से खाएंगे पिएंगे? अच्छा ये बताइए, मौलाना लोगों के बच्चे बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते? नहीं पड़ते। वो स्टील के बने हुए हैं, हवा पी पी के जिंदगी गुजारते हैं। मौलाना लोग खाते पीते नहीं है, खाते पीते हैं? हाँ देखा आपने खाते पीते? अरे वो तो हवा पी के रहते हैं, वो खाने पीने की क्या जरूरत है? ख्याल रखिएगा, एहतराम कीजिए। अच्छा एक दुआ और सुना देता हूँ। मुतवल्ली साहब ने एक मरतबा इमाम साहब से कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। कौन सी दुआ? अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दिला दे। अब जब दुआ हो रही है अच्छी नौकरी दिला दे, तो साथ में ये भी दुआ हो रही कि अल्लाह, इमाम साहब ने दुआ की, गौर सुनिएगा, अल्लाह अच्छी नौकरी तो दिला दे, लेकिन तनख्वाह और सैलरी उतनी ही रहे जितनी मेरी है। इमाम साहब कैसी दुआ कर रहे हैं आप? यानी जितनी मेरी है उतनी ही सैलरी रहे, तो ये कैसे हमारा घर चलेगा? वाह रे वाह मुतवल्ली साहब, आपका घर नहीं चल सकता तो हमारा कहां से चलेगा? वाह वाह, समझ मारी। इसलिए मेरे भाई उलमा, अस्सलाम वालेकुम। एक 5 साल का बच्चा गायब हो गया है, नाम एजाज है, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गांव रतनपुर। तो किसी को अगर मिला हो या कहीं कोई ऐसा बच्चा नजर आए तो स्टेज से रब्ता करें, यहाँ करके पहुंचा जाए। 5 साल का एक बच्चा, नाम एजाज, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गाँव रतनपुर। कहीं भी ऐसा बच्चा दिखे तो उसको स्टेज तक लाने की कोशिश करें। जी बात चल रही है अपने समाज में, हम अखलाकी गिरावट में कितने नीचे आ गए। एक जुमला याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जुमला समझ ना, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जो खैनी खाते हैं ना, बड़ा तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग और का है, तकरीर में मौलाना के सामने बैठ बैठ के मिला मिला के खा रहे हैं यहाँ रख रख के। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जब बड़का सब खाएगा तो छोटका खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। अच्छा आप ही बताइए, घर में अम्मी भी खाती है, अब्बू भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, लाता कौन है? छोटे बच्चे लाते हैं। बच्चा देखता है अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? ला मैं भी धुआं निकालता हूँ। निकालना कि नहीं निकालना? इसलिए लोगों के लिए नमूना बनिए, खैनी उनी मत खाइए। आज मैं सफर कर रहा था, अभी दरभंगा से कटिहार आ रहा था जानकी एक्सप्रेस से, तो एक 85 साल के बुजुर्ग मियां बीवी सफर कर रहे थे और माशाल्लाह वो टोपी लगाए हुए, तो सामने खैनी खा रहे हैं। तो मैंने कहा दादा जान ये क्या कर रहे हैं? आप अगर खा रहे हैं तो हम भी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि तो मेरे दादा खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। तो जरा उनको झटका लगा, अरे ये क्या बोल रहा है? तो मैं कहा कि ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो जितना निकाले थे उतना वो उसमें रख दिए और उसका डिबिया को बंद कर लिया। जब डिबिया को बंद कर लिया तो मैंने कहा दादा जान वो डिबिया हमें दे दीजिए ताकि हम फेंक दें। उसकी बुढ़िया जो थी दादी माँ, ना 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 मत दीजिएगा। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। मैं कहा लाइए आज से तौबा कर लीजिए, तो पूरा कैंसर हो जाएगा, यहाँ पूरा गल के गिर जाएगा। दादा अभी आपकी उम्र कितनी है? 85 साल, अभी 100 साल आप जिंदा रहें, जो जल्दी जा रहे हैं पूरा कट के गिर न जाएगा। आखिर तक मैं मनाता रहा, लेकिन दादी माँ अड़ी रही कि नहीं नहीं देना है डिबिया, नहीं देना है, नहीं देना है।
अब आप ही बताइए, जब ऐसी दादी माँ रहेगी गलत में साथ दे तो समाज में सुधार हो सकता? दादी माँ ऐसी हो, जो गलत है वो गलत है। इसलिए याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जहां बड़े लोग खैनी खाएंगे वहां छोटे लोग खाएंगे आराम से, और जहां बड़े लोग झूठ बोलेंगे छोटे लोग झूठ बोलेंगे। लोग क्या बोलते हैं? बहुत झूठ बोलता है, आपने ही सिखाया है। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे किसी को मिलना है तो मेरे घर पर मिलने के लिए आ गया, दरवाजा खटखटाया, फलाने भाई घर पर है क्या? तो हम घर में बैठे हुए मोबाइल पे खेल रहे हैं। जा बेटा बोलते अब्बू घर पे नहीं है। और हम बात करो, ये झूठ नहीं लगता हमें और आपको? 100 मरतबा से भी ज्यादा मरतबा अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। माएँ तो और ज्यादा बोलती है, और आजकल की माएँ बहुत मॉडर्न हो गई है। जब पेट में बच्चा था तो मोबाइल से खेल रही थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मोबाइल से खेल रहा। तो जैसा सोचिए वैसे बच्चे पैदा हो गए। सब मोबाइल का जमाना है। और अपने यहाँ ये भी है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो महंगा मोबाइल लेता है। कम से कम 50 हजार वाला 1 लाख का, और मोटरसाइकिल जो है एक 1.5 लाख वाली जो मोटरसाइकिल आती है, क्या फटफटिया, क्या नाम है उसका? हाँ। ये पैसे वाले जितने हैं ना, जो बाहर कमा रहे हैं या अंदर कमा रहे हैं, पैसा है तो 2 चीज में बहुत दिखा रहा है। और उनके बच्चे लोग भी बिगड़े हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह। ये 2-4 किस्म के लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। वो कैसे? कुछ मौली साहब के भी बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो दूसरों को सुधार रहे हैं, इनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग बाहर कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, बीवी भी पर्स लटका के मोबाइल लेला हर दिन मार के जा रहे हैं। और बेटा बेहतरीन फटफटिया लेकर सिर्फ रेस में चलता है, आहिस्ता नहीं चलता है। 10 साल का पूरा टांग भी दोनों तरफ नहीं अड़ेगा, लेकिन फटफटिया एकदम उड़ा के हवाई जहाज की तरह चलाता है। नहीं चलाता, देखिए नहीं आप? दो ही चीज है, 2 कट होगा, एक कट मारेगा तो इधर निकल जाएगा, और दूसरा कट अगर लगा सर में तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा। और है ही अपने यहाँ, मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों के। बाप की दौलत को रुआब दिखाया। रुआब जानते हैं? मैं बड़ा हूं, अरे बाप की दौलत को रुआब करता है, अपना कमाई करके कमा, तब देखा बाप की दौलत क्या है। तो मेरे भाई, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। इसलिए अगर झूठ बोलिएगा तो बच्चे आपको सीख लेंगे। ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके सच्चे, उनके दिल सबसे अच्छे। वो तन के उजले, मन के काले नहीं है हमारे और आपकी तरह। बच्चे आजकल बच्चे लोगों का केस कोर्ट में गया नहीं गया, हमारे और आपका केस कोर्ट में जाता है। तो हमसे अच्छे बच्चे। तो मेरे भाई हो, बच्चों के साथ कभी भी झूठ मत बोलिए, और मैं ये भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अपने यहाँ समाज में क्या हो रहा है? अब आप लोग के यहाँ दान दहेज शादी ब्याह में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता। बारात उरात है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और शायद से नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, आप लोग के यहाँ भी बुलेट गाड़ी है या 4 चक्का या 2 चक्का? अभी 2 ही चक्का चल रहा है। 4 चक्का भी चल रहा है। 2 ही चक्का पड़ा, अभी 4 चक्का चालू हो गया। दूसरी तरफ 4 चक्का भी चालू है। चाचा बोले 4 चक्का भी है। 4 चक्का समझ गया ना? 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर हो गया। इसलिए 4 चक्का 2 चक्का बाइक। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, जो नहीं। एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप उर्दू समझिए तो समझ आए। जिसके पास घर नहीं है, यानी घर भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मानता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मानता है। सिर्फ घर हो जाए तो जहाज मानता है। अरे अपनी कमाई से तेरा पेट नहीं भरा, तेरे ससुर की कमाई से भर जाएगा। भिखारी है भिखारी। और ऐसी दौलत टिकती नहीं है। कोई बता दे कि टिक गई है? हम और आप कैसे हो गए? किसी दिन अगर बीवी ने कह दिया बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? बोलिएगा नहीं, जिस फ्रिज में ठंडा पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा सुनते हुए? अरे जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ। नहीं आएगा। अरे हाँ, नहीं आ रही। सही बोले आप, नहीं आ रही। ये वाली नहीं आई समझ। अच्छा, दान दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
नहीं लेना चाहिए। कितने लोग साथ देंगे आज से नहीं लेंगे? फतवा ना उठाइए, बस मनी मने है। कुछ लोग साथ देने वाले कि इंशाअल्लाह हम दान दहेज नहीं लेंगे। आपकी शादी नहीं होगी? आपकी हो गई है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दान दहेज खत्म कैसे होगा भाई? जब नहीं लेंगे हम। खत्म कैसे हो? जितने लोग बैठे हुए अगर आज यहाँ से कसम खा के निकले हम अपने बेटे में दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव वाले बैठ के एकदम पंचायत करें नहीं लेंगे और बाइकाट करें कि जो भी लेता है उसके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरे मौलाना बुला के पढ़ा देंगे। यही मसला है। मौलाना लोगों का इतिहास ही जाता है। हाँ, अब इसका बुरा ना मानिएगा, सही है, बुरा ना मानिएगा भाई। अगर इत्तेहाद भी हो जाए कि भाई जो भी गाजा बाजा किया, ढोल बाजा बजाया, दान दहेज लिया, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे उसे घर बाई काट। लेकिन दूसरे लोग आएंगे। अच्छा, आप लोग क्या बारात जाने का भी सिस्टम है क्या? इतना सब जाता है भाई? अच्छा, किस लिए जाता है? क्या आपको घर पर खाना नहीं मिलता? हमें और आपको मिलता कि नहीं मिलता? वहां जाके क्या खाते हैं? नहीं, क्या खाते हैं आप ही बताइए। जो खाना हमारा प्लेट में खा है, हक्कर ईमानदारी मेरी तरफ देखिएगा और मुझसे आंख में आंख मिलाइएगा, ये एक प्लेट खाना हो सकता है सूद के पैसे का हो। तो बाप के पास दौलत नहीं है तो वो भीख मांग के लाया होगा, जमीन बेचा होगा अपनी बेटी के लिए, सूद पर पैसा लाया होगा अपनी बेटी के लिए, और आप खाने के लिए चले गए और खाने में भी आप कीड़ा निकाल कर बूटी डाला। टूटी ने दांत हिल रहा है, मैं बीमार हूं, तो गाय का है को। अच्छा, जाइए बारात, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, बारात में जाकर से सब्जी रोटी खा के आने का। कोई नहीं जाने का, कोई नहीं जाएगा। एकदम सन्नाटा छाया हुआ लग रहा है, कोई नहीं जाने का। बारात जाएंगे और सब्जी रोटी खाएंगे, कोई नहीं जाएगा। बारात जाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, कोई नहीं जाएगा। दाल भात खाएंगे। अरे मौलवी साहब, दाल भात जब घर में नहीं चलता तो बारात में क्या चलेगा? आप ही बताइए। फिर वहां जाके हम और आप कीले पानी पीते, जानते कीले पानी? जी बिल्कुल। बिस्लेरी वाला पानी। बिस्लेरी। आपसे जो नल का पानी है वो बिस्लेरी से लाख गुना अच्छा है, लेकिन वहां जाकर कीले पानी और प्लेट पूरी खाते नहीं, हमारा आधा खाना उसी में छोड़ देते हैं। तो वो पूरा खा लेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये मौलवी है। और मौलाना लोग भी बारात जाते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं वो साइड बात करूँ, सही है, हमारे मौलाना लोग भी जाते हैं। तो मौलाना लोग दलील है, वो जाते हैं तो, और जहां जहां बारात जाती है कहेंगे एक्सीडेंट हो जाता, मर जाएंगे, लेकिन बारात जाना बस नहीं गई। मैंने एकदम पुख्ता इरादा कर रखा है, 13 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, इल्ला के ऐसी रिश्तेदारी जैसे अपना सगा कोई है, भाई है, साला है। अभी एक साले साहब की शादी हुई तो उनके साले के वलीमे के नाम पे वहां पहुंच गए, क्योंकि ये मियां बीवी दोनों MBBS डॉक्टर हैं। और आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वहीं वो लोग पढ़ रहे हैं। अभी नया कॉलेज खुला है MBBS, अभी बन भी रहा है ना। अकेला चाहे जो हो जाए नहीं जाएंगे बारात। अगर 10 लोग ऐसे तैयार हो जाए समाज में कि भाई हम नहीं जाएंगे, और मैं तो कहता हूं सब मौलाना लोग साइन करते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो इनका कौन बढ़ाएगा? वाले बढ़ा है ना। बाइकाट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? मालूम है दान दहेज न होने की वजह से हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितनी मर गई, कितनी बूढ़ी हो गई। और एक चीज और है, अपने यहाँ खानदान बहुत देखा जा रहा है, वो खानदान का वो खानदान का, कितने लोग मिलाते हैं सब, वो ऐसा तो वैसा, तो वैसा तो ऐसा। कितनी ऐसी है जो बेचारी की सूरत अच्छी नहीं है तो वैसे पड़ी हुई हो, उनके हाथ लाल किए कौन करेगा भाई? कितनी बेवा औरतें हैं, खुला वाली औरतें हैं, तलाक वाली औरतें हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। ये सब पर कौन तारीख चलाएगा भाई? तारीखें शहीद हैं जब उठी थी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद,
अल्लाह रहम फरमाए, उन लोगों ने बेवा औरतों की शादी कराई है, निकाह कराया। इसलिए शादी को आम कीजिए ताकि ज़ना जाम हो जाए, खत्म। जो गलत काम हो रहा है वो जाम हो जाए। और अपने समाज में देखिए, जल्दी शादी कीजिए, जल्दी, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना आ गया है, पूरी दुनिया मुट्ठी में चली आई है, कब औलाद बिगड़ जाए पता नहीं। एक बात और कहूँ, बुरा ना मानिएगा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड वाला जो सिस्टम है उसमें मिक्स गैदरिंग हो रही कि नहीं हो रही? उसको बचाएगा कौन? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसमें आंख से कुछ और नजर आते हैं, दिल में कुछ और रखे हुए हैं। हेलो, आ गई है का? समझ रहे नहीं? समझे? देखिए बुजुर्ग साहब समझ रहे मेरी बात, वही उर्दू समझ रहे हैं। हेलो, आई है का मतलब इसका हेलो हेलो चल रहा है, हेलो हेलो के लिए आएगा, सुधारने के लिए आएगा। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, साफ सफाई रखिए। और एक चीज और, अपने समाज में कुछ लोग किसी का कर्जा लेते हैं, वो जल्दी चुकाते ही नहीं। भाई साहब कर्जा दीजिए, मांग रहा चाचा अंकल दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। और वो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा पीछे पढ़ के आपके जेब से निकाली गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्जा दे दिया, कब लौटाइएगा? 6 महीने के बाद, 6 महीना पूरा हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद, सिम बदल गए, या फिर गली बदल गई, या फिर दारू छोड़ दिया। और तुम्हें मुलाकात हम किसी का खाते क्या? हम अपन किसी का खाता है क्या कि तेरा खा जाएगा? अपना खानदान, अपना खानदान। अरे भाई सब तेरा खानदान बड़ा अच्छा, लेकिन मेरा पैसा ला। जब पैसा लेना था तो ले लिया, और जब हमको वापस लेना है तो हम भिखारी बन गए। भैया पैसा दे दीजिए। मतलुल गनी है जुल्म, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब हवाला हदीस नंबर 2287 कि टाल मटोल करना जुल्म है। आपके पास है उसको लौटा दीजिए, रखे मत। कितने लोग ऐसे जो मर जाते हैं, बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते। लिख के जाइए कर्जा, लिख के जाइए, और याद रखिएगा बच्चों के लिए कर्जा मत लीजिए। ये औलाद ऐसी है ना, औलाद, अब क्या बोलूं, झूले बहुत सख्त बोलूंगा तो उर्दू सा घाट लिया जाता है। ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए हम और आप दूसरों से कर्जा ले रहे हैं। मरने से पहले हिसाब किताब क्लियर करके मरिए, क्या मालूम कम मौत आ जाए। एक हदीस सही बुखारी किताब हवाला हदीस नंबर 2289, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया, तो कहा नहीं इसके ऊपर कर्जा है क्या? बोले कर्जा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ ली। दूसरा जनाजा आया, तो कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसा? बोले हाँ पैसा है, तो पढ़ लिया। तीसरा जनाजा आया, कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, तो चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। सल्लु अला साहिब, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को भी चाहिए कि जब भी कोई मुर्दा आए, आप लोगों ने रवाज है कि नहीं, जब भी कोई मुर्दा आए तो पूछे, भाइयों आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कुछ मसला है, कुछ लेन देन है? कितने लोग हैं भाई? ठीक है, आप चुकाइएगा। उनको कौन रिश्तेदार है? तो बोले मैं। अब ये हदीस को आगे सुनाने से पहले एक मैं वाकया सुनाता हूं। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये औलाद आपकी नहीं है। ये मलाई खाएगी और धुनाई और कुटाई आपकी होगी। इसको मलाई मत खिलवाइए, ये बड़ी नाशुक्री औलाद हो गई है। 15 लाख मेरे अंदाजे में हो चुके, 15 लाख। एक आदमी आ गया, जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक 15 लाख का मसला हल न हो। 3 बेटे थे, बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास भी नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, तो एक आदमी बोल रहा 15 लाख का, मेरे पास तो है ही नहीं है। हमारे घर में है ना ऐसा, 3-4 बेटे हैं, सब पूछता करा, अब्बा को वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, अम्मी को वो ले जाएंगे, हम भैया ले जाएंगे, भैया ले जाए। आप काहे ले जाइएगा भाई? भैया काहे ले जाएंगे? छोटका ही काहे ले जाएगा? आप काहे ले जाइएगा? लड़ाई क्यों नहीं हो रही है कि मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल? है लड़ाई होती है? अब ये 15 लाख
अब तीनों का मुंह देखिए तो बोले 15 लाख। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है। वो अपना जेवर उवर लेकर सब चली आई। हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं? पराया धन है। बेटी अपना धन है। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, उनका पड़ोसी बनकर रहेगा। तो इसलिए बेटी असल है। बेटुआ तो पानी पिला देता है और बेटी ही पानी पिलाती है। लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको जरा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आ रहा हूं। यह है पानी पिलाना। शेख साहब समझ लो, गाड़ी उड़ गई। तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद को? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं। काहे को वैसे औलाद को कर रहे हैं? काहे को उनके टेंशन में है? इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई। कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाई सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। अब ये तो मर गए हैं, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जाते चूचू का मुरब्बा। ओहो, हम ही बोल दिए होते। अब तीनों की हालत क्या होगी? तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बिटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे अल्लाह पर सलाम, अकेले ले लीजिए अल्लाह पर सलाम। जैसे हमारा बोलते ना, बहनों ने माफ कर दिया। बहन नहीं लेती है तरका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तस्लीम कर लो। कभी ऐसा हुआ? नहीं। अब उस हदीस पर आ जाइए। ये तीसरा जनाजा था और जिसके पास पैसे नहीं थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इसलिए मेरे भाई वो मामलात में सही रहिए, इबादत में आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहेंगे सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा। अब उनको कोई रिश्तेदार में नहीं होंगे, अल्लाह मालूम, हदीस में तो नहीं लिखा। वो खड़े हो गए और कहा अलैया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम में आए तो आपका दोस्त काम आ जाए, और मरने से पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी। एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रोक सकूंगा। अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है, उसको चुकाने की फिक्र कीजिए। चुकाने की फिक्र कीजिए, फौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाकया बुखारी शरीफ में लंबा वाकया है, सही बुखारी किताब हवाला 2291। भाई साहब 1000 दीनार दीजिए। एक परदेसी आया, 1000 दीनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी है, 1000 दीनार। बोले लाइए 1000 दीनार। गवाह कौन है? कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह है। गारंटर तो यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करे कर्जा होगा तो कापी पे लिख लीजिए और अपने बच्चों को बोलिए बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूं। बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूं, तो जब मरेंगे तो उससे पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दीनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों को कोई नहीं देता। वो बेचारे को उसने पैसे का चुकाएंगे। 1000 दीनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब? फलाने तारीख को। अब ये कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई। 1000 दीनार लेके आ गया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ नदी के और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिए, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा होता है। चंगा मतलब खूब भालो होता है, बहुत मजा आता है, आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार खत्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है। कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतजार में है, वो आया नहीं। फोन का जमा, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए, मैं लेके आऊंगा बाद में, कल आता हूं। नहीं,
अब उस आदमी ने क्या किया, अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा और लकड़ी के बीच में 1000 दिनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। उस आदमी ने देखा शाम होगा, वो तो आए नहीं, एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया, घर लेके चला गया। याद रखिएगा, अब आप लोग यहाँ भी लोग गैस को खाना बनाते हैं या लकड़ी को खाना बनता है? देहात में लकड़ी को बनता है ना। अभी माशाल्लाह हमारी माँ बहनों की जो आंख है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि लकड़ी को फूक फूक के आंख चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जहां गैस पे खाना बन रहा है वहां आंखों में चश्मे आ गए हैं, तो वो पेट में गैस घुस गया है। तो वो लकड़ी लेकर आया, लकड़ी को काटा, जैसे लकड़ी को काटा उसको 1000 दिनार। फिर दूसरे दिन वो आदमी 1000 दिनार लेकर और आया, पैसा लेकर आया कि भाई साहब कल कश्ती नहीं आई थी, आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, ये फिक्र कीजिए चुकाने की। हम और आप होते तो कल वादा किया था वो नहीं आया और बोल रहा कश्ती ने झूठा कहीं का ला। लेकिन अल्लाह वाले लोग क्या होता, बेईमानी नहीं करते। अच्छा भाई साहब कल लकड़ी को घुसा के आप ही मिले थे क्या? बोले हाँ। आपको मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया। तो हो गया ना, तब क्या, तो आज वाला वापस ले जाइए। हम और आप मार्केट में जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं तौल, और ऊपर से उसका ले भी लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? उसका पैसा दिया क्या? बोले लावा दुआ दे दीजिए। अपने बच्चे को लेते हैं, बेटा उठा ले 1 से 12 साल 10 से, वो उठा ले। अरे काय उठाएगा, पैसा दिएगा, क्या हो रहा है? लेकिन छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई वो फिक्र कीजिए। माशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, जो भी हो सका। आप लोग को उर्दू समझ में आई नहीं आई वल्लाहु आलम, लेकिन समाज के अंदर कुछ बातों की तरफ मैंने रहनुमाई की। अकीदे की फिक्र कीजिए, नमाज की फिक्र कीजिए, मामलात की फिक्र कीजिए। जब तक मामलात सही तो सब सही। किचन बातें रखिए। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। आमीन। फलस्तीन के मुसलमान अल्लाह परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। जालिम के हाथ को पकड़ने मजलूम की तू मदद फरमा। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा कुछ सवाल था सर मेरा कुछ सवाल था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे शेख साहब का एक मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह। खासकर ये हमारे सोसाइटी, हमारे गांव की बात नहीं है, बल्कि पूरी बिहार की बात है या खवातीन की बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके माथे में ये काला सा धब्बा टीका नहीं लगाना चाहिए। ये टीका अक्सर हर जैसे ये कहा जाता है, लेकिन इस पर भाग नहीं आता है। इसके बारे में क्या है? आपने अच्छा सवाल पूछा। धब्बा लगाने का टीका, वो काला वाला जो लगाते हैं वो बुरी नजर की वजह से लगाते हैं कि बुरी नजर न लगे। लेकिन बुरी नजर न लगे उसके लिए दुआ पढ़ना है। वो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और टीका लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ टीका नहीं मिलता वहां क्या लगाते होंगे। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि आप दुआ पढ़िए। दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। और कभी कभी माँ बाप की भी नजर लगती है बच्चों को, मेरा बेटा खूब भालो, सुंदर, खूब भालो, तो जितना बोले उतना लग जाता है। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि ज्यादा घूर घूर के लगे। खातिन को गुजारिश है कि हमारे शेख साहब का जो काम तरफ करें और इस पर आपको बिल्कुल से मतलब अमल करना है। दूसरे साल से दूसरे साल जैसे हमारे सवाल है कि अक्सर इस दुनिया में अभी इस वक्त कुछ लोगों को है नमाज डेढ़ वक्त की नमाज, कुछ लोग ऐसे हैं कि 3.5 वक्त की नमाज से पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जेब में खासकर ये जो गिलाजत नापाक है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसको खाते तो सही पर इसको बांध कर मस्जिद में लेकर जाकर इबादत करते हैं। कैसे कि इसलिए पर उसकी नमाज कैसी है? इसके बाद नमाज का मसला तो हमने सुन्नत के हिसाब से अदा किया तो अल्लाह वही हिसाब से उसका बदला देंगे।
जहाँ तक खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीने का मसला है, वो आपको कैंसर हो जाएगा। तो ऐसी बीमारी वाली चीजों से बच के रहिए। और वो पी के जाएंगे या खा के जाएंगे, जब लहसुन प्याज खा के मस्जिद में जाने से मना किया गया तो फरिश्ते को ये बू अच्छी नहीं लगती। तो ये तंबाकू, खैनी, गुटखा और ये सब पी पा के जाएंगे या खा के जाएंगे तो फरिश्ते को या बाजू वाले को अच्छा कैसे लगेगा। तो ये सब चीजों से परहेज कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह आसानी होगी। अल्लाह कई सवाल आए हुए हैं। एक आदमी ने अपने भाई की जमीन को दूसरे शख्स को बाप बनाकर अपने नाम से लिखवा लिया है और उस जमीन से फसल खाता है, तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? अब आप ही लोग बताइए, होगी कि नहीं होगी? अब नमाज होगी नहीं होगी ये तो अल्लाह बताएंगे, लेकिन उसने जो गलत काम किया उसने जुल्म किया और जालिम को अल्लाह पकड़ लेंगे। आज नहीं तो कल पकड़ेंगे। इसलिए उस आदमी से दरखास्त है जो भी ये गलत काम कर रहा है, आज भी तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अपने भाई का हक दे दे, क्योंकि तो उसके औलाद की जितनी भी तरबियत होगी हराम माल से अगर हो रही है तो औलाद भी कीमती हो जाएगी। इसलिए कम से कम अपने आप को और अपने औलाद को हलाल खिलाए, हराम खिलाने से दूर रखे। अल्लाह। एक दूसरा सवाल है, एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन सूरत दुआ नहीं जानता, सीखने के लिए बोला जाता है तो वो शख्स कहता है आप हमको नमाज पढ़ने से रोक दीजिए, हम सीख नहीं सकते, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। सहाबे कराम बड़ी बड़ी उम्र वाले कुरान सीखते थे और अटक अटक के अगर आप सीखेंगे, थोड़ा भी सीख जाएंगे तो वो फायदे से है। कई लोगों से कहता हूँ कि सूरह फातिहा ही सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर वही सही करने जाए तो बहुत है। कुछ दुआएं अगर आप पढ़ने जाए तो बहुत है, वरना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़िए, कम से कम उतना तो सीख लीजिए। आप ही बताइए, हम और आप दूसरी चीज सीखते कि नहीं सीखते? हिसाब सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, पैसा कमाना सीख रहे हैं, पैसा बचाना सीख रहे हैं, पैसा गिनना सीख रहे हैं, हर चीज तो सीख ही रहे हैं, हर चीज आ रही है। तो नमाज कैसे नहीं आएगी? आपका शौक होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए। अगर शौक और जज्बा है तो बड़ा फायदा। मेरे एक उस्ताद हैं, 55 साल की उम्र है, शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, 55 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। और मदीना शरीफ आप जाइए तो मस्जिद नबी में शेख मोहसिन अल अब्बास हफिज़हुल्लाह, वहां के मुदर्रिस अभी नहीं है, वो 50 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए हैं। तो क्यों नहीं हो सकता? आप ये क्यों समझ रहे कि हम नहीं कर पाएंगे? हिम्मत कीजिए, शर्माते क्यों है? पूछिए, हिम्मत करने से सब कुछ होता है। कोशिश करने के बाद अगर नहीं आए तो अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह। सवाल 7 दिन के बाद अकीका करना कैसा है? सही अहादीस से साबित कीजिए। तो क्या हो दलील के साथ? हमारे इलाके में 7 दिन के बाद ही अकीका करना है, अकीका किया जाता है। देखिए, अकीका ये सुन्नत है और अल्लाह का कर्ज है और ये हम सब पर फर्ज है, इसको चुका दिया जाए। जितना जल्दी चुकाएंगे उतना फायदा। आप ही बताइए, दुनिया का कोई भी काम जो हम और आप करते हैं वो तो रुका नहीं। शादी जिस डेट में फिक्स है उसी डेट में होगी कि नहीं होगी? हमें फ्लाइट में सफर करना है, उसी डेट में करना, उसी वक्त में करना है। अल्लाह ही के काम में, दीन के काम ही में टालम क्यों टाल रहे हैं? क्यों टाल रहे हैं? कोशिश कीजिए 7 दिन होना। फिर बकिया जो मजबूरी है तो अब सूरत अदा हो गई, बकिया असल चीज है 7 दिन करना, उसमें सवाब ज्यादा है। बकिया आप जवाब की सूरत निकाल सकते, मजबूरी की हालत है। और याद रखिएगा, अकीके में छोटे जानवर करना है। लड़की है तो एक छोटा जानवर, बकरी या बकरा, और लड़का है तो 2 छोटे जानवर, उसमें ज्यादा तो मांगना है ही नहीं। और जरूरी नहीं कि आप पूरे गांव को खिलाइए, जितना बांट सकते उतना बांट दीजिए, समझ गया ना? तो किसी चीज का बतंगड़ मत बनाइए और ये सब चीजों में मत फंसिए और झगड़ा मत कीजिए। इतने दिन में तो इतने इसमें सब में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आजम आएंगे अल्लाह। सर मेरा एक सवाल था सर मेरा एक सवाल। बोलिए। भारी सवाल मत पूछिएगा, हंसाने वाला मत पूछिएगा। हंसाने वाला ना हंसाने वाला। मैं 10 बजे आया हूँ। आप अपने लिए पूछिए।
हम 10 बजे से यहाँ घूम रहे थे और आपको सुने बहुत अच्छा लगा और आपके जवान से हर एक बात दिल को छू गया। हाँ बोलिए क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि काफी इस सवाल से आपका क्या फायदा है? फायदा है। फायदा देखिए, इस्लाम के अंदर जो है ना, कुफ्र के माने इनकार करना, और इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो इस्लामी कंसेप्ट में है, हर जगह नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कभी भी ये नहीं कहा आप काफिर। तो कंसेप्ट को समझिए, जो इस्लाम को ना माने, लेकिन ये थोड़ा कि हमको बोल रहे हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदगी भर अपने चचा के साथ रहे, मरने के बाद भी अपने चचा के लिए दुआ की मुतालिब के लिए, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए। मैं अभी सफर कर रहा था, इसी सीमांचल के इलाके में आया तो बस में सवार हुआ, तो मेरे बाजू में एक सिख था, उसने मुझसे कुछ बात शुरू की और यही सवाल पूछा जो आपने पूछा। इसका मतलब जहन में कुछ ऐसे है, उसने पूछ लिया तो मैंने कहा देखिए इसका कंसेप्ट जो है वो इस्लामी एक अंदाज में है, वो बयान किया गया है। वरना हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचा भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी चचा को नहीं कहा कि आप काफिर नहीं कहा, और जिंदगी तो साथ में रहे, खाना पीना भी चलता रहा। इसलिए ये बोलने के लिए नहीं है, उसको समझने के लिए। उसने तो और भी सवाल पूछे थे जो मैं नहीं बताऊंगा। जैसा जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक हम जानते हैं, जो 5 वक्त नमाजी ना हो वो उसको भी वो उलमा का काम है, ये आपका काम है। जी वो छोड़ दीजिए। मैं ना हिंदू समाज से ना मुस्लिम समाज से, मैं पक्ष के इंसान हूँ। मेरे समाज में भी जब हम जाते हैं कुछ लोग ये बात बोलते हैं, ये बात बोलते हैं तो आप उसको दिल में मत लीजिए। मैं यहाँ से आपका मैसेज लेके जा रहा हूँ और ये मैसेज मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। उनको बोलिएगा और उसको कहिएगा कि प्रोफेट मोहम्मद जो थे आपके उनके चचा थे, उनके अंकल थे, अपने अंकल को उन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है, शुक्रिया। चलिए सर, धन्यवाद। बस और वही सब आएगी नहीं, अगर शेख आएगा तो थोड़ा एक चंदे उंदे का बोलेंगे तुमने होगा, और सब आप लोग भालो एक्शन ना चले फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।